हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित तिवारी और आप जुड़े हुए हैं नॉलेज सर्जी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में। तो प्रीपोजिशन होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक अवयव। तो प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले किसी दूसरे शब्दों से संबंध बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, छोटे 5 प्रकार के होते हैं। अब इनके प्रकारों को न पढ़ते हुए हम जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इसके बन के आते हैं, डू एग्जैक्ट बन के आते हैं, वो हम बनने जा रहे हैं। पहला होता है ऐड का प्रयोग। तो वीडियो को बिना स्किप करते देखते आइए। ऐड का प्रयोग क्या होता है? ऐड का प्रयोग जो होता है वो थोड़े समय के लिए किया जाता है और छोटे गांव के लिए किया जाता है। जहां पे छोटे गांव या छोटे शहर की बात की आती है वहां पे ऐड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम करें, एग्जाम्पल है ही लीव्स एट इंदौर। इंदौर में वह क्या होता है? रहता है। इसमें क्या हो गया? ऐड का प्रयोग हो गया। इंदौर क्या है? छोटा सा गांव है, छोटा शहर है, तो वहां पे इसका प्रयोग होता है। क्लियर? एक बार देखते हैं इसका एग्जाम्पल। she will come at 6 o'clock। वह 6 बजे आएगी। तो थोड़े समय के लिए 6 बजे आएगी, थोड़े समय के लिए, कम समय के लिए प्रयोग किया रहा है। तो ऐसे में आपको ऐड का प्रयोग थोड़े समय के लिए और छोटे मोटे शहरों के लिए, गांव के लिए ऐड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है आपका इन। इन मतलब होता है में। तो इनका प्रयोग जो होता है वो आने वाले समय बताने के लिए होता है। जो अभी समय आया नहीं, आने वाला है, आने वाले समय बताने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। आने वाले समय के लिए प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ इसका प्रयोग लार्ज टाउन, इसका प्रयोग आने वाले समय और लार्ज टाउन, बड़े बड़े शहरों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये छोटे शहरों के लिए किया जाता है और ये बड़े शहरों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, एग्जाम्पल है जैसे मान लीजिए कि ही विल कम, ही विल कम इन वीक। वह हफ्तों में आएगा, वह हफ्तों में आएगा। तो इनका प्रयोग जो होता है वो क्या है? आने वाले समय के लिए प्रयोग करता है। अभी आने वाला है, अभी आया नहीं, आने वाला है। क्लियर? अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका हम। दे लिव इन दिल्ली। वह दिल्ली में रहता है। दिल्ली छोटा मोटा शहर तो है नहीं, बहुत बड़ा शहर है, ठीक है, दिल्ली में रहता है। तो जो बड़े शहरों की बात की जाती है या आने वाले समय की बात की जाती है तो उसमें इसका प्रयोग होता है, इनका प्रयोग। इसमें क्वेश्चन उठता है कि भाई आने वाला समय तो ये भी तो है 6 o'clock, लेकिन ये थोड़ा समय, मतलब अभी ये कुछ घंटों में आ जाएगा ये, लेकिन ये वीक मतलब एक हफ्ते बाद आएगा, बहुत लंबा समय है इसमें। क्लियर? अब आता है बिटवीन। बिटवीन मतलब होता है के बीच में, और इसी का दूसरा भाई होता है अमंग। अमंग मतलब होता है के बीच में। अब बिटवीन का और अमंग का यूज कहाँ होता है, याद ध्यान से क्लियर। बिटवीन मतलब होता है के बीच में, तो इसका प्रयोग होता है केवल 2 चीजों के बीच में होता है। या तो कोई व्यक्ति होगा या कोई स्थान होगा या कोई वस्तु होगी, वहां पर केवल 2 चीजों के बीच में क्या होता है? बिटवीन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, डिस्ट्रीब्यूट these mango
बिटवीन द टू, तो दो के बीच में मैंगोज को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ये हो गया आपका बिटवीन, हो गया ये आपका। क्लियर? केवल दो व्यक्ति होंगे ऐसे, इस बीच में क्या हुआ, मैंगो को डिस्ट्रीब्यूट किया रहा है। लेकिन दूसरा भाई इसका होता है अमंग। अमंग मतलब ये होता है के बीच में, लेकिन इसका प्रयोग जो होता है दो या दो से अधिक, दो से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स among द स्टूडेंट। जो मिठाइयाँ हैं वो स्टूडेंट्स में बांटी गई। स्टूडेंट्स जो होते होंगे नहीं, यानी कि स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में, सपोज हमारे 30 स्टूडेंट बैठे हैं, तो 30 स्टूडेंट्स को क्या पूरी स्वीट्स बांटी गई। तो यहाँ पे दो से अधिक व्यक्ति हैं, इसलिए यहाँ पे इसके क्या क्या किया गया, अमंग यूज किया गया। क्लियर? विथ नेक्स्ट आता है आपका विथ आता है। तो विथ का यूज जो होता है उस शब्द के पहले किया जाता है। विथ का यूज उस शब्द के पहले किया जाता है जहां पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ओर इशारा किया जाता है। मतलब विथ जो शब्द है, विथ वर्ड जो है उसका यूज वहां किया जाता है जहां पर कोई आने वाला साधन हो। साधन में कोई किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ओर इशारा किया रहा है। फॉर एग्जाम्पल लिख लीजिए पहले यहाँ पे, इसका यूज, इसका उपयोग आने वाले साधन की ओर इशारा करता है। जैसे कि he killed a snake, he killed a snake with a rod, उसने सांप को मार दिया रॉड के साथ। यहाँ पर सांप को मारा गया किसके साथ, रॉड के साथ। रॉड क्या है, यहाँ पे कोई साधन है, कोई चीज ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इससे सांप को मारा गया। क्लियर? एक और करते हैं इसका एग्जाम्पल, द लॉयन was killed by Ram with a sword। क्लियर? तो यहां पर आपको विथ में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट आता है आपका आफ्टर। आफ्टर मीन्स होता है के बाद में, मतलब इसका जो प्रयोग होता है वो बीते हुए समय को बताने के लिए किया जाता है, जो बीत चुका है। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस जो समय बीत चुका है उसको बताने के लिए आफ्टर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिख सकते हैं आप, सीता came after a week, after a week। अब नेक्स्ट होता है आपका फॉर। तो सिंस और फॉर ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्लियर रहता है। सिंस का यूज होता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, क्या आता है कि हाँ समय से पढ़ रहा बंदा,
ठीक है ना। लेकिन फॉर जो होता है वो पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या आता है, वो जो क्या फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आता है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब इसमें एक पर्टिकुलर टाइम बताया जाएगा आपको कि इतने टाइम से पढ़ रहा है। एग्जांपल तो आप लेंगे यहाँ पे he has been here for 5 days. He has been here for 5 days. वो केवल यहाँ 5 दिनों के लिए है। तो इसमें क्या है 5 डेज पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बताया जा रहा है, लेकिन इसमें पीरियड ऑफ टाइम बताया जा रहा है, इसमें क्या पर्टिकुलर टाइम बता रहा है। ये सुबह पढ़ रहा था कि दोपहर में पढ़ रहा था कि रात में पढ़ रहा था, एक पर्टिकुलर टाइम बताया गया है। लेकिन इसमें पीरियड ऑफ टाइम मतलब इसमें काउंटिंग जाएगी, इसमें कितने समय से पढ़ रहा है, कितने समय से है, कितने समय से क्या कर रहा है, इसमें पर्टिकुलर टाइम बताया जाएगा आपको। क्लियर। जहां किसी चीज का अगर देखिए अब आता है नेक्स्ट आता है ऑन। तो ऑन मतलब होता है पर, और दूसरा इसका भाई होता है अपॉन। अपॉन मतलब पर, तो इसका यूज कहाँ किया जाता है। ऑन मीन्स होता है किसी भी स्थिर वस्तु के लिए क्या आता है, स्टेबल स्थिर वस्तु के लिए क्या आता है। यदि कोई वस्तु क्या है स्थिर है, स्टेबल है, और यह क्या आता है गतिशील वस्तु के लिए क्या आता है। यदि कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट जो है मूविंग पोजीशन पे है, मूविंग पोजीशन पे है, तो उसका प्रयोग क्या आता है अपॉन में। और कोई यदि वस्तु जो है कांस्टेंट वैल्यू पे है, मतलब स्थिर अवस्था पे है, तो उसको बोलते हैं ऑन पर। एग्जांपल देख लेते हैं इसका हम कि सम बुक्स were on the table। यहां पर कुछ बुक्स जो हैं टेबल पर रखी हुई हैं। यहां पर क्या है, ना ये बुक्स चल रही है ना टेबल चल रही है। यहाँ पर बॉडी क्या ऐसी है कांस्टेंट है, स्थिर है, जबकि अपॉन में क्या होता है मूविंग पोजीशन होता है। मान लीजिए द कैट jumped upon the table, upon the table। इसमें एक बॉडी क्या हो रही है दूसरे से फर्स्ट चल रही है। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, जो कैट है वो टेबल पर जंप कर रही है।